वेलकम टू अलमोक्सन इंस्टीट्यूट। इससे पहले हमारे उर्दू डिज़ाइनर पे काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं। आज हम बड़ा पोस्टर जो खूबसूरत बड़े साइज़ का पोस्टर होता है उसको बनाना सीखेंगे। आज हम सिर्फ सिंगल पिक्चर का जो पोस्टर है वो बनाना सीखेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम फ़ोटोज़ लगी होती हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखे होते हैं वो पोस्टर बनाने के बारे में सीखेंगे। लिए सबसे पहले आपने उर्दू डिज़ाइनर को डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना। ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से आपने नए डिज़ाइन पर क्लिक करना है। जब आप नए डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे साइज़ आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बड़े पोस्टर का जो साइज़ मिलेगा, अगर आपने अपनी लैंग्वेज उर्दू की है तो आपको किताब कवर कापी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको करना क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये साइज़ बड़ा आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा साइज़ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने काम करना होता है वो यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने बैकग्राउंड लाना होता है। बैकग्राउंड आप अपनी गैलरी से ला सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, यहाँ से आप भी अपना बैकग्राउंड ला सकते हैं। मैं अभी गैलरी से लाता हूँ। मैं गैलरी से बैकग्राउंड ले आया हूँ। अगर आप भी इस तरह का बैकग्राउंड लाना चाहते हैं, इस तरह के अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आप ये हमारे चैनल पे विजिट करके आपको वीडियो मिल जाएगी बैकग्राउंड डाउनलोड की। तो ऑलरेडी इसको हमने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आप इस तरह के खूबसूरत बैकग्राउंड 1-2 मिनट में कैसे ला सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपने कंप्लीट देखनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो स्किप ना कीजिए ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ से भी आप जो है इसके बराबर कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको साइज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। जब आप साइज़ इसका बड़ा करेंगे तो आप ऊपर आपको एक सीधा करे का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपने दरमियान पे क्लिक करना और नीचे भी आपने दरमियान पे क्लिक करना। जब इस तरह क्लिक करेंगे तो ये साइज़ आपके जितना भी आप पोस्टर बनाना चाहते हैं उसके साइज़ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लेटर पे जाएंगे, यहाँ से आप इसको कर देंगे लॉक। अब यहाँ से आप सबसे पहले कोई चीज़ लाना चाहते हैं, मसलन आप लिखना चाहते हैं महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो इसके लिए आपने यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट पे जाना है। जिसके रिलेटेड भी आप पोस्टर बनाना चाहते हैं या जुम्मतुल मुबारक के बारे में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने वो सर्च कर लेना। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ जुम्मतुल मुबारक आ चुके हैं। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा होगा अज़ीमुल शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह ये हमारे सामने आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कलर हमको इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमने यहाँ से इसको आउटलाइन या बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। आपने भी इस तरह रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद टेक्स्ट आपका ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक दफ़ा फिर कलर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से ये इस कलर इसको लग जाएगा। अब यहाँ पे आपने आउटलाइन पे जाना है। आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है वाइट। जब आप वाइट कर लेंगे तो इस तरह ये उठा नज़र आएगा। यहाँ से आपने दोबारा रजिस्टर पे जाना और यहाँ से दोबारा इसको आपने कर लेना है रजिस्टर। जब आप दोबारा रजिस्टर करेंगे तो दोबारा से आपके सामने आउटलाइन की इस तरह ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको अब कलर जो है थोड़ा चेंज कर लेना है। ये देख सकते हैं। मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इस तरह आपने इसका कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर लेना है ताकि ये मज़ीद आपको खूबसूरत नज़र आएगा। ये देख सकते हैं मैंने इसका कलर हम चेंज कर लिया। अब यहाँ से आपने इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर लेना। ये देख सकते हैं मैंने मोटाई इसकी कम कर लिया। अब यहाँ से आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से इसको आपने करना ऑन और यहाँ से आपने कर देना इसको ब्लैक। ये देख सकते हैं हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ से इसको आपका साइज़ थोड़ा बड़ा करना और यहाँ से आप इसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपने इसको कर देना लेटर पे जाना और यहाँ से इसको दोबारा से कर लेना लॉक। अब जो चीज़ आपने फ़ोटो लगानी है जो पोस्टर पे वो लेकर आनी है। मैं अभी जाता हूँ गैलरी में। यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करना है। गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जब गैलरी में जाएंगे तो इस तरह आप अपनी पिक्चर लेकर आनी है। यहाँ से मैं अपनी पिक्चर ले आता हूँ। मैं गैलरी से अपनी पिक्चर ले आया हूँ। अब पिक्चर को कैसे फीदर करना है, कैसे सेट करना है, इस पर भी हमारी उर्दू डिज़ाइनर पे यानी कि उर्दू डिज़ाइनर पे 5 क्लासेस हो चुकी हैं। वो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। उर्दू डिज़ाइनर के बेसिक टूल उसमें सब समझाए गए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले जो बड़ी पिक्चरों को वाले पोस्टर बनाना सिखाए जाएंगे उसको भी आप सीख सकेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करेंगे तो आपको फीदर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको फीदर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने इसको करना टॉप पे क्लिक और यहाँ से आपने ऊपर को कर देना लॉक और नीचे आपको साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने साइज़ का कर देना है कम। आप जब साइज़ का कम करेंगे तो इस तरह ये साइज़ कम हो जाएगा। यहाँ से साइडों पर भी आपने दाएँ और बाएँ से भी इसको कर देना है लॉक। यहाँ से आपने इसको सॉफ्टनेस को मज़ीद बढ़ा देना है। आज यहाँ देख सकते हैं ये मैंने सॉफ्टनेस को उसको बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इसको आपने कर लेना है सेट। जब आप पिक्चर को सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपकी पिक्चर का कलर ब्लैक है तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं और कंस्ट्रक्ट को भी आप बढ़ा सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसको बढ़ा लिया। अब यहाँ से आपने साया में जाना और यहाँ से आपने इसका साया बढ़ा लेटर में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद ये देख सकते हैं अब यहाँ पे आपने शेप्स लानी होती हैं। शेप्स के लिए अब मैं एड न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको शेप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, गैलरी का भी। गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में से जो मैंने शेप्स लाई हुई हैं वो शेप मैं यहाँ पे ले आता हूँ। एक गैलरी से शेप ले आया हूँ। इस तरह की अगर शेप भी आप लाना चाहते हैं तो वो वीडियो देखकर जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है उसको देखकर आप ला सकते हैं। मैं साइज़ करता हूँ थोड़ा सा छोटा। छोटा करने के बाद इसको आपने एडजस्ट साइडों पे कर लेना। आपको सिखाने के लिए शेप को थोड़ा सा एडजस्ट किया बिल्कुल अच्छी तरह तो एडजस्ट नहीं हो सका। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम लिख लेना है। ये मैंने मुकम्मल नेम लिख लिया। अब यहाँ से आप इसकी वर्ड स्पेस को भी कम कर सकते हैं, इसके जो आउटलाइन है उसको भी लगा सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसके अलकाबात भी ला सकते हैं। यहाँ पे आपने नेम लिख लेना है। अगर आपको नेम गोल नेम लिखना नहीं आता तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करें और फर्स्ट नंबर पे जो आपको वीडियो
वो मिलेगी, उसको लिखने का तरीकाकार आपको मिल जाएगा और जो है फीदर करने के बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ से अगर कोई अलकाबात अगर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट पे आप जाएंगे तो स्पेशल टेक्स्ट पे आपको अलकाबात का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अलकाबात को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे अलकाबात आ सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पे क्लिक करता हूँ। जब हम नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। एक पे जनाब मुख्तलिफ पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप इसको भी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कलर वगैरह दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, जिस तरह हमने खुतबा जुमातुल मुबारक को दिया था। अगर आप टाइम टेबल लिखना चाहते हैं या इस तरह की शेप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने दोबारा स्पेशल टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे आप जो चीज़ भी लाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं दिन महीने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह बहुत ज़्यादा दिन वगैरह का भी आ जाएगा और यहाँ पे महीने वगैरह भी आ जाएंगे। और गोल्डन कलर में लाना चाहते हैं तो आपने बैक जाना, बैक जाने के बाद यहाँ पे PNG इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने